अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश बटन स्टोरी कंप्लीट कर ली है, तो आज की वीडियो में हम उस स्टोरी बटन का फ़ास्ट रिव्यू लेंगे। हम उसकी फ़ास्ट रिवीजन करेंगे। तो आइए फुल एनर्जी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले बटन यूनिट पड़ा होता है फ्रंट डोर के आगे। फ्रंट डोर के आगे नॉर्मा एंड हिज हस्बैंड ऑर्थर लेविस जो हैं वो देखते हैं कि फ्रंट डोर के सामने एक पैकेट पड़ा होता है। वो उसे अंदर ले आती है नॉर्मा। जब वो अंदर आकर उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक बटन यूनिट होता है जिसको शीशे के गुंबद टाइप ढांपा गया होता है। नॉर्मा उसे ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं होता। उसके बाद वो उसको उल्टा कर कर काउच पे रखती है तो वो देखती है कि इसके नीचे एक चिट लगी होती है। वो उस चिट को ओपन करती है तो उसके ऊपर लिखा होता है मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल यू ऑन 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। वो ऐसे किचन में चली जाती है, काम वगैरह करती है। ठीक जब 8 बजते हैं तो घंटी बज जाती है। नॉर्मा जाकर देखती है डोर पे जैसा कि उन्होंने लिखा होता है आपसे मिस्टर स्टीवर्ट मिल आएंगे। वो कहते हैं मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ, क्या आप मिसेस लेविस हैं? तो नॉर्मा कहती है मैं मिसेस लेविस हूँ, और फिर उसका रवैया थोड़ा सा अजीब होता है। उसके बाद स्टीवर्ट कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नॉर्मा कहती है नहीं, मैं कदरे बिज़ी हूँ, मतलब कदरे मसरूफ़ हूँ। ऑर्थर जो कि दीवान खाने में मुतालिया कर रहा होता है वो बाहर आता है, कहता है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो आके फिर नॉर्मा से पूछता है क्या हुआ। फिर वो उससे बताती है कि ये सब हुआ। नॉर्मा कहती है कि मैं इसे अंदर बुला लूँ। ऑर्थर कहता है आपकी मर्ज़ी। नॉर्मा हिचकिचा के कहती है चले आप अंदर आ ही जाएँ। उसके बाद जब ऑर्थर और नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट को रूम में ले आते हैं, लिविंग रूम में, तो मिस्टर स्टीवर्ट जो होते हैं वो नॉर्मा की चेयर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वो अपनी इनसाइड कोट पॉकेट से एक इन्वेलप निकालते हैं जो कि वो नॉर्मा और उसके हस्बैंड को बताते हैं कि इसके अंदर ये जो गुमडी यूनिट है उसको खोलने की चाबी है। ऑर्थर कहते हैं ये बटन यूनिट है किस लिए है? तो फिर वो स्टीवर्ट बताते हैं कि बटन यूनिट अगर आप दबाएंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि उसके मरने को तो छोड़ें, आपको 50,000 डॉलर, जिसके बदले में उन्हें 50,000 डॉलर मिलने थे। सोचिए ज़रा, 50,000 डॉलर्स कितनी ज़्यादा अमाउंट है ना। जब वो ये कहता है ना कि कोई शख्स मार जाएगा तो ऑर्थर कहता है कि नहीं, मेरा ख्याल है बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। मिस्टर स्टीवर्ट कहता है नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको इसके बारे में 1-2 दिन तक सोच लेना चाहिए, बटन यूनिट बहुत यूज़फुल है। लेकिन ऑर्थर कहता है नहीं। ऑर्थर फटाफट से जो बटन यूनिट और इन्वेलप होता है वो स्टीवर्ट के हाथों में थमा देता है और उसे जाने के लिए कह देता है। जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं मेन डोर पे, तो स्टीवर्ट उससे कहते हैं ऑर्थर को कि ये ले मेरा कार्ड रख लें। कार्ड के ऊपर मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और फ़ोन नंबर लिखा होता है। जब मिस्टर स्टीवर्ट चले जाते हैं तो ऑर्थर उसको 2 हिस्सों में तो मतलब फाड़ देते हैं। तो नॉर्मा भी अंदर बैठी सोच रही है 50,000 डॉलर्स, 50,000 डॉलर्स, 50,000 डॉलर्स। लेकिन ऑर्थर कह रहे हैं फॉर अस, हमारी बला से जो भी है दफ़ा करो। तो नॉर्मा जब वो ऑर्थर वापस आता है लिविंग रूम में, नॉर्मा कहती है क्या ये तुम्हें उकसा नहीं रहा? वो कहता है नहीं, मुझे तो नहीं उकसा रहा। वो कहती है मेरे ख्याल से ये तजस्सुस पैदा कर रहा है। ऑर्थर कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बार बार बटन यूनिट की बात करती है, ऑर्थर को पूछती है क्या तुम्हें उकसा नहीं रहा, ये है वो है। वो बटन यूनिट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है कि ऑर्थर तंग आ जाता है। तो ऑर्थर कहता है कि नहीं, मेरा ख्याल है अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में मज़ीद बहस ना करें। नॉर्मा कहती है फ़ाइन विद मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन नॉर्मा को तो फ़र्क पड़ रहा होता है। वो सोचती है कि हमें 50,000 डॉलर्स मिल जाएंगे, हम एक फ़र्नीचर हमारे पास अच्छा होगा, हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास एक अपार्टमेंट होगा, आइलैंड पे हमारा छोटा सा घर होगा, हम यूरोप के तफरीही दौरे पर जाएंगे, मतलब यूरोप की सैर करेंगे। हमें क्या 50,000 डॉलर्स तो मिल जाएंगे ना, हम अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेंगे। तो ऑर्थर नहीं मानता। बहुत ज़्यादा नॉर्मा के सार करने पर भी ऑर्थर नहीं मानता। ऑर्थर क्योंकि किसी की जान नहीं लेना चाहता। इस स्टोरी में हमें यही पता चलता है कि ऑर्थर की नेचर नॉर्मा से कितनी ज़्यादा चेंज है। ऑर्थर चाहता है कि कोई ना मरे, मतलब हमारी वजह से कोई ना मरे, किसी को दुख ना हो। लेकिन नॉर्मा कहती है मरना तो एक ना एक दिन है, क्यों ना हमें फ़ायदा हो जाए किसी के मरने से।
तो ऐसे ही करते करते नॉर्मा बहुत ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। अब नॉर्मा हर वाइफ वाला हरबा इस्तेमाल करती है जैसा कि आपने सुना होगा कि मर्द का रास्ता अपने पेट से, उसके पेट से जाके गुजरता है, तो नॉर्मा भी यही वाला हरबा इस्तेमाल करेगी। नॉर्मा ऑर्थर के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी स्पेशल सा, कि मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसे इम्प्रेस करके अपनी बात बनवा लेती हूँ, टिपिकल पाकिस्तानी बीवियों की तरह। तो वो जल्दी उठ जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वो ऑर्थर के लिए ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स, एग्स एंड टी बनाती है। वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि उसने मिस्टर स्टीवर्ट से बटन यूनिट वापस मंगवा लिया होता है। वो वैसे तो मिस्टर स्टीवर्ट को फ़ोन पे कहती है कि आप मुझे बटन यूनिट वापस ना दीजिएगा, लेकिन वो ऑर्थर को अब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है कि बटन यूनिट तो मैंने मंगवा लिया, किसी भी तरीके से ना ऑर्थर से कह के इसे प्रेस करवा लूँ। लेकिन फिर भी ऑर्थर नहीं मानता। नॉर्मा बहुत कहती है हो सकता है ये साइकोलॉजिकल रिसर्च हो, कोई एसेंट्रिक मिलियनियर ये सब कर रहा हो, जानना चाह रहा हो कि आम लोग ऐसी वाक़यात में क्या करते हैं। लेकिन वो जो ऑर्थर है वो नहीं मानता। फिर वो कहता है कि आपने ये सब खाना क्यों बनाया, क्या कोई मौका था? नॉर्मा कहते हैं नहीं, मैंने बस ये सब करना चाहा और बस। तो ऑर्थर कहता है चलो अच्छा है, मुझे खुशी हुई कि तुमने ये सब किया। फिर वो उसे मक्खन लगाती है कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं बस चाहती थी कि हम दोनों का ऐसे घर हो, आइलैंड पे हमारा छोटा सा घर हो। तो साथ ही ऑर्थर उसकी बात काट कर उससे कहते हैं कि हम क्यों इसमें इतना उलझ रहे हैं, ये एक बात, ये क्या हो गया, इसको हम इतना ज़्यादा क्यों बाल की खाल उधेड़ रहे हैं। फिर नॉर्मा इतना लंबा सांस लेती है कि वो लड़स जाती है उसकी ऑर्थर की बातों से। फिर ऑर्थर कहता है कि चलो हम इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते। नॉर्मा कहते हैं लेकिन मैं चाहती थी ना कि हमारा जजीरे पर घर हो, ये हो, वो हो, गाड़ी हो, हमारे पास अपार्टमेंट हो, फर्नीचर हो। तो ऑर्थर कहता है नॉर्मा ये हम सब लेंगे, ये सब चीज़ें हैं ये, और ये हम ले लेंगे अपनी मेहनत से जो लेंगे। लेकिन नॉर्मा कहती है नहीं, कब लेंगे, हम कब लेंगे। उसे बस ये होता है हम कब लेंगे, कब लेंगे। फिर ऑर्थर के हाथ कांपने लग जाते हैं कि क्या ये इतना हम इसमें उलझ रहे हैं। फिर वो कहती हैं, वो जो ऑर्थर होता है वो कहता है अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो खामोश ही रहता है कि इसने तो हर टाइम यही बात करनी है। फिर वो उठता है और चला जाता है टेबल से ना, जब वो खाना ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं। उसके बाद जब वो काम पर चला जाता है तो नॉर्मा मेज़ पर ही बैठी रहती है और अपनी कॉफ़ी को घूरती रहती है। असल में ना वो बटन यूनिट के बारे में ही सोच रही होती है। फिर वो कहती है मुझे लेट हो रही हूँ मैं काम पे जाने के लिए। वो कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो फटाफट ना अचानक मुड़ती है और बटन यूनिट दबा देती है। वो कहती है हमारी बला से कोई मरे जाए, हमें $50,000 मिल जाएंगे, मैं ऑर्थर को सरप्राइज़ दूँगी। मतलब कि ऑर्थर को अभी नहीं पता, ऑर्थर काम पे है और नॉर्मा ने बटन यूनिट प्रेस कर दिया। अब उसके जहन में ना एक खौफ सा फिर रहा है कि क्या कोई मर रहा है, क्या हो रहा है। खौफ तो उससे भी है ना थोड़ा थोड़ा। फिर वो कहती है कितनी मज़ाक का खेज बात है, सारा हंगामा एक बटन के लिए। फिर वो चुप कर जाती है। अचानक वो जब शाम के खाने के लिए जो पीसेस रखती है ना मीट के, उन्हें टर्न करने ही लगती है कि घंटी बज जाती है। अब घंटी दरवाजे की नहीं, इस बार घंटी फ़ोन की बजी है। वो रिसीवर उठाती है, हेलो। फिर वो कहते हैं कि आप मिसेस लेविस हैं? कहती है जी। वो कहते हैं हम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। फिर वो उसे यकीन नहीं आता कि जब वो उसे ऑर्थर के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं कि हजूम की धक्कमपेल ने उसे और ऑर्थर को ट्रेन के आगे धकेल दिया है और ऑर्थर मतलब कि ऑर्थर की डेथ हो जाती है ना। फिर अचानक उसे याद आता है कि हाँ, ऑर्थर की $25,000 की पॉलिसी थी जो कि हमें डबल होकर मिलनी थी। उसी वक्त उसकी सांसें रुकने लग जाती हैं कि हो ये क्या हो गया। तो वो बहुत ही मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी होती है, फिर किचन में गुमसुम चली जाती है। लेकिन जब मिस्टर स्टीवर्ट का फ़ोन आता है ना, उससे पहले ना वो जाके बहुत हैरान परेशान ना, जो बटन यूनिट है ना, वो अचानक जब बटन यूनिट और उसका जो की होती है और वो फटाफट ना बास्केट में से निकालती है और देखती है। जब वो उसे खोलती है तो वो बहुत हैरान होती है कि इसके अंदर तो कोई भी पेच, कोई कील नहीं है, तो इसे इकट्ठा कैसे जोड़ा गया था। वो उसे इतनी ज़ोर ज़ोर से बेसन पे स्मैच करती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से इसे मारी। उसके बाद उसकी फ़िंगर्स भी कट हो जाती हैं, उसे ये भी पता नहीं चलता कि मेरी फ़िंगर्स कट हो गई हैं। क्योंकि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमें पेन फील इतनी नहीं हो रही होती। फिर दोबारा घंटी बजती है। वो तेज़ी से मुड़ती है और फटाफट रिसीवर उठाती है।
तो फिर अब इस बार कॉल होती है मिस्टर स्टीवर्ट की। मिस्टर स्टीवर्ट वो चीखती हुई पूछती है कि आपने कहा था कि जो मरेगा वो मेरे लिए अनजान होगा। तो स्टीवर्ट एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहते हैं मोहतरम खातून। मिस्टर स्टीवर्ट कहते हैं मोहतरम खातून, क्या आप वाक़ईतन समझते हैं कि आप अपने शोहर को जानती थी? तो ये सब हमने पिछली स्टोरी जो हमने पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 हमने जो कंप्लीट की उस पर हमने ये सारी स्टोरी पढ़ ली हुई थी। तो ये मैंने आपको एक स्टोरी की फॉर्म में ये मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे ऑर्थर जो है उसकी डेथ नॉर्मा की वजह से ही होती है। उसकी ये जो सेल्फिशनेस होती है इस वजह से उसकी डेथ होती है। और अब मिस्टर स्टीवर्ट क्यों कहते हैं कि आप वाक़ईतन समझते हैं कि अपने शोहर को जानती थी? ये वो इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मा अपने हस्बैंड से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि हमने पूरी स्टोरी पढ़ते पढ़ते देखा कि नॉर्मा हर वक्त $50,000 के बारे में सोची है, लेकिन ऑर्थर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्थर इंसानियत के लिए बहुत सेंसिटिव है, लेकिन नॉर्मा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। नॉर्मा की नेचर ऑर्थर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट जो है लेसन वाइंड अप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, तो आपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।